घुस जाता है और वो इतनी प्रभावी तरीके से प्रभाव डालता है कि बस फिर इंसान उसी तरफ मुड़ता हुआ चला जाता। बचपन से देखते आ रहा था क्योंकि पिताजी फौज में थे, उन्होंने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था। युद्ध लड़ा हाँ, और 8 साल नौकरी करके वो वापस आ गए थे। तो अपने दोस्तों को बताया करते थे कहानियाँ कि युद्ध में ये होता है, युद्ध में वो होता है, खाना नहीं मिलता है, लाशें होती हैं। बस पता नहीं क्यों बस मन में ये एक जज्बा जमा किया, नहीं पिताजी जो बोल रहे हैं उन पलों को जी करके देखना चाहिए। अभी 16.5 साल की उम्र में चला गया फौज के अंदर। माँ को पता होता है बच्चे के बारे में। पिताजी बोलते हैं नहीं ये भर्ती नहीं होगा, माँ बोले नहीं भर्ती हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा तो भर्ती हो जाएगा। एक ही बार में गया भर्ती हो गया। उस रेजिमेंट में गया जिसका तो अभी किताबों में हम पढ़ करके बड़े हो रहे थे। अब्दुल हमीद की कहानी पढ़ी थी, होशियार सिंह की कहानी पढ़ी थी। उसी रेजिमेंट में गया और फर्स्ट पोस्टिंग कश्मीर में हुई। पलटन वहीं पर थी और फिर कारगिल शुरू हो गया 1.5 साल के बाद। पहले तो क्योंकि 2 पहाड़ियों पे हमने युद्ध लड़ा, पहले तोलुन टॉप जहाँ पर अभी कारगिल वार मेमोरियल बना हुआ है, वो पहाड़ी है उसके पीछे की तरफ, उस पे बहुत कैजुअलिटी हुई। बहुत कैजुअलिटी। एक बचा हुआ है, आए थे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन बुलाए थे, वो आप जय गो माता, जय गो माता, भारत माता की जय। आप बोल रहे थे ना 45 जो मरे थे और साक्षात बैठे। मैं देखा था वो वीडियो पूरा। आपके साथ और एक आदमी आए थे, दोनों आए थे, संजय कुमार, राइट। मैं देखा था वो एक पूरा एपिसोड को मैं देखा था। तो उस पर क्योंकि बाहरी कैजुअलिटी शुरुआत में इसलिए हुई कि इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं, इंफॉर्मेशन थी टेररिस्ट की, वहाँ पे बैठी उनकी रेगुलर आर्मी। तो शुरुआत में ना तो आर्टिलरी सपोर्ट हुआ, ना एयर सपोर्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर तो 28 मई को जब इन्होंने हमारा एक MiG-21 गिरा दिया, एक हमारा एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर गिरा, तब इनकी आंखें खुली है कि नहीं यहाँ तो मिलिट्री नहीं है, पूरा आर्मी बैठी हुई है। तब फिर जो है तीनों सेनाओं ने अपने अपने ऑपरेशन शुरू किए। इंडियन आर्मी में अपना जो है ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। तो वहाँ पे हमने 22 दिन उस पहाड़ी पे लड़ाई लड़ी। 22 दिन में 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवान शहीद हुए। तब जाकर के वो पहाड़ी हमें पुनः प्राप्त हुई। फिर टाइगर हिल के ऊपर, तो टाइगर वो तो सबसे ऊंची चोटी थी। उस पर हमारी जो टीम थी जिसमें मैं भी शामिल था, हम 7 चढ़ पाए थे ऊपर और 5 घंटे लड़ते लड़ते 7 में से 6 शहीद जय गो माता। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। आप तो वही बोले थे, आपका सामने ही वो मैं ही था। वो सोच रहे थे कि सामने ही वो चले गए। हाँ, मेरे सामने गए। एक तो मेरे सामने से बैठा है, मेरे यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ से खून बह रहा था। मैं उसको बोला फर्स्ट एड कर दो। अपनी फर्स्ट एड करने के लिए उन्होंने अपनी जगह पीली पट्टी निकाली है, हाथ यहाँ तक गया, यहाँ गोली लगी। एक बगल में ऐसे बैठा था, उसको ऐसे सीने में लगा, वो ऐसे लेट गया मेरी तरफ। ऐसे देखा है कि ये धरती की कुछ खसूसियत रही है कि ये इसमें जो जन्मा है वीर ही होते हैं। और नमन तो इन माँओं को भी है कि माँ जो हमारी धरती माँ, इस धरती माँ और जो जननी है, इस देश की माँ ही कह सकते हैं कि छाती का दूध पिलाया है तो बेटा छाती पे गोली खाना, कभी पीठ मत दिखा। भारत माता की जय। तो तभी तो हर एक सैनिक वहाँ पे लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया। 3 बार गोलियां मारी मुझे भी। ये बाजू पूरा यहाँ से यहाँ तक की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। ये पैर पूरा पैर, एक हाथ पूरा उन्होंने खंडा कर दिया। लेकिन मैं भी पड़ा हुआ है, बस उनकी गालियां सुनता रहा, पत्थर मारते रहे, वो ऊँट की ठोकरें भी मारी। फिर लास्ट में पता नहीं ना जाने कहाँ से कौन सी शक्ति थी ऐसी,
कि लास्ट में उस जब तक एक विश्वास पैदा ये कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी ना, हाथ पैर दोनों ले जाओ काट करके, उफ नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा, ये विश्वास अपने अंदर था। तो लास्ट में उसने यहाँ पे भी चला दी गोली, सीने पे भी। बस परमात्मा का खेल था। सिक्के रखे हुए थे कुछ 5-5, बोले थे सिक्के रखा हुआ था। सिक्कों से वो टकराई, तब तो मुझे भी लगा कि मैं भी चला गया। चला गया। लेकिन जब दूसरा पाकिस्तान का जवान आया, उसने आकर के मेरा हथियार उठाया, वापस जाने लगा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तब मुझे लगा यार तू तो जिंदा है। तब मन में आया अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मैंने सुना फिर ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया। उसका जो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता उसका सर पूरा उड़ गया। वो गिरा, गिरते ही जो पाकिस्तान के दूसरे जवान थे उनमें खलबली मची एकदम से, इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई। बस वो कंफ्यूजन जो हुआ, मैं दोनों हाथों से उसके राइफल को ऐसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन हाथ तो हिला ही नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, फिर वहां से ऐसे ब्रस्ट फायरिंग किया तो 3-4 बंदे फिर मारे गए। फिर इस हाथ से पलटा खाया, एक ही हाथ से पलटा खा करके 3-4 जगह से फायरिंग किया ना, तब उनको लगा कि हाँ नीचे से फौज आ गई। फिर वो भाग खड़े। फिर तो मैं गया हूँ 4-5 मीटर तक खिसकता हुआ, रेंगता हुआ गया। 4-5 मीटर जाके देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है। अच्छा, वो कितने थे जो भागे? हाँ? वो कितने थे जो भागे? वो 30-35 थे। और ऊपर तो जहाँ टॉप था, जहाँ उनका लंगर चल रहा था, वहाँ तो 100-150 की स्ट्रेंथ थी वहाँ। लेकिन फिर वो भाग खड़े, पैर उखड़ गए उनके। फिर वहाँ देखा सामने लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट है, उनका जो वेपन का डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ वहाँ से देखता रहा। वो छोड़ छाड़ करके सब भागते रहे वहाँ से। फिर वहाँ से वापस धीरे धीरे अपने साथियों के पास आया। फिर लगा कि हो सकता है मेरी तरह इनमें से कोई जिंदा हो। आकर के एक को देखा, किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर रोया बैठ कर, फिर खुद को संभाला, इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करी, लेकिन हाथ नहीं बंध पा रहा था। फिर लगा कि शायद कट गया है, मन में आया कट गया, तोड़ करके फेंक देता हूँ। ऐसे झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा ही नहीं। फिर उसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, सोचता रहा। फिर क्योंकि वो सब कुछ खत्म हो गया था, शायद उस समय परमात्मा ही वो शक्ति दे रहा था। तभी एक ऐसी आवाज सुनाई जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं थे, चारों तरफ तो पहाड़ ही पहाड़, बर्फ ही बर्फ। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर जो आवाज सुनी, उस आवाज से ही फिर मैं लुढ़क करके नीचे की तरफ गया। तब मुझे मेरे नीचे साथी दिखाई दिए, फिर उनको आवाज दिया, वहां से उठा करके लेकर गए। तो जैसे आप फिल्म में देखते हो कि कोई ग्रेनेड फटता है, पूरा ड्रेस के चीरड़ हो जाती है, सेम कंडीशन थी। कोई नहीं कह रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको था थोड़ी बहुत देर में मर जाएगा, लेकिन मैं बोला मैं जिंदा रहता हूँ। इस पोस्ट के ऊपर भी हमला होने वाला है। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था। पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया। फिर कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुँचते पहुँचते फर्स्ट एड तो हुआ था, लेकिन दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था, इतना लहू बह चुका था। फिर उन्होंने बोला बेटा कुछ बता सकता? हाँ सब बता सकता। तब तमाम सूचनाएं दी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ। 3 दिन के बाद वो शायद देखा ऊपर पंखा चल रहा है, अब वही बताया। पता चला कि हॉस्पिटल में 92 बसों श्रीनगर में। फिर वहीं पर सूचना मिली कि अगले दिन उसी रात को दोबारा से हमला हुआ हमारा, और बिना कुछ कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर तिरंगा फहरा दिया। और फिर टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल का यू टर्न हो गया था, सीज फायर हो गया था उसके बाद। और अभी 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। मैं तो 16 महीने रहा हॉस्पिटल में, और 16 महीने के बाद फिर वापस भारतीय सेना में सेवा करी। भारत माता की जय। बस कृपा उसी की है, कराने वाला वही है, हम तो एक माध्यम है। फिर भी आप